तो जैसा कि हमारा प्लान था आज मिलने का, एक दूसरे से बातें करने का, तो आज हम आपके सामने आए हैं, आपसे बात करने आए हैं। मुझे बड़ी सारे जो प्रश्न हैं आपके मिले हैं, कम से कम कुछ 150 के करीब मेल्स मिली है, कुछ मैसेजेस आए हैं। तो मैं कोशिश करूंगा जितने ज़्यादा से ज़्यादा आपके क्वेश्चन जो है वो लेके आपको उनका आंसर दे सकूं। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन है वो देव भाई हैं हमारे, जो गया बिहार से, जिनका प्रश्न आया है। वो ये पूछना चाह रहे हैं कि उनके ऊपर जो है 7.5 अभी चल रही है, तो उसका क्या उपाय है। तो 7.5 का उपाय मैंने आगे बहुत बार बताया है, मैं फिर से एक बार बताता हूँ। 7.5 का बड़ा ही सिंपल उपाय है। सबसे पहले आपको जो तामसिक चीजें हैं शनिवार को वो त्यागनी है, जो मैंने आपको पहले भी बताया है कई बार। मांस मदिरा का जो सेवन है वो शनिवार को ना कीजिए, कोशिश कीजिए। दूसरी चीज जो है, शनिवार को जो व्रत रखिए, व्रत नहीं रख सकता कोई तो कम से कम शनि का दान जरूर कीजिए, छाया पात्र का दान कीजिए अगर आप कर सकते हैं। तीसरी चीज जो है, हनुमान जी का पूजन कीजिए, कम से कम हनुमान चालीसा का 2 बार पाठ जरूर कीजिए। अगर हो सके तो हर शनिवार को आप जो है सुंदरकांड का पाठ भी कीजिए। इससे आपका शनि दोष जो है वो शांत होना शुरू हो जाएगा। इसके अलावा जो एक बहुत ही अचूक उपाय शनि का जो है वो आप कर सकते हैं कि शमी का जो एक पौधा है उसको आप हर शनिवार के दिन कच्ची लस्सी चाहिए, उसके आगे एक जो तेल का दीपक जलाइए, उससे भी शनि दोष शांत होता है। उसके बाद अब एक हमारे पास प्रश्न आया है, हमारी बहन पार्वती जी हैं जो उत्तर प्रदेश से लिख रही हैं। वो ये कह रही है कि अपने बच्चों को उन्होंने बर्थडे लिखा है, वो बोल रही है कि मेरे बच्चों का मन जो है वो पढ़ाई में कम लगता है। तो इसका कोई बहुत ज्यादा कोई ऐसा आपको वो नहीं है, नुकसान वाली बात नहीं है। जितना मैं देख पा रहा हूँ थोड़ा बच्चों का मन विचलित रहता है, वो स्वाभाविक भी है, बच्चे वैसे ही थोड़े क्यूरियस बाय नेचर होते ही हैं। पर फिर भी अगर आपको उपाय ही करना है इसका, तो मैंने आगे भी बहुत बार बताया है, आपको फिर से बताता हूँ कि आप इनको लक्ष्मी माता और गणेश जी और सरस्वती माता तीनों का एक चित्र लगाइए, मंदिर में रखिए। वहां पे सरस्वती माता का जो मंत्र मैंने आपको पहले भी बताया है, बड़ा सिंपल, और उसका आप अध्ययन कीजिए, इनको जो है पाठ करवाइए रोज। आप देखेंगे धीरे धीरे इनका जो मन है वो शांत होना जाएगा। तो अगर बहुत मुश्किल मंत्र नहीं पढ़े जा रहे तो सिंपल सा मंत्र जो है वो है, या देवी सर्वभूतेषु विद्या रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ये मंत्र का जाप आप करवाइए। इसका अगर थोड़ा एक्सटेंडेड वर्जन बताऊं तो एक चांदी की कटोरी रखिए, उसके अंदर थोड़ा सा केसर वाला दूध रखिए, उसको माता सरस्वती के आगे रख के ये पाठ करवाइए। उसके बाद वो दूध जो है आपके बच्चों को पिलाइए। इससे धीरे धीरे उनकी जो वृत्ति है वो शांत होनी शुरू हो जाएगी और पढ़ाई में भी मन अच्छा लगना शुरू हो जाएगा। अब हम तीसरी बात करते हैं। हमारे एक भाई हैं मनीष जी, जिनका गुरदासपुर पंजाब से जिनका मैसेज आया है। उन्होंने अपने जीवन में ये कहा है कि हमारे विवाहिक जीवन में थोड़ी परेशानी चल रही है। तो मैं आपको एक बात बताऊं, मैं आपकी कुंडली देख के ये बता पा रहा हूं कि आपका मन जो है वो बहुत विचलित रहता है। तो आप थोड़ा दूसरी जो मतलब औरतों की तरफ ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं, उसकी वजह से आपके घर में कलह क्लेश रह रहा है। और ये आप मानेंगे ये चीज कि इस चीज से आपके घर में ज्यादा जो है वो परेशानी हो रही है। आपको थोड़ी ये आदत अपनी सुधारने की जरूरत है, क्योंकि देखिए मैं आगे भी कह चुका हूं अपने सेशन में कि राम राज्य का मतलब भगवान राम का अनुसरण करना है। जब आप राम राज्य लेके आना चाहते हो अपने देश में, अपने समाज में, तो पहले भगवान राम को आपको फॉलो करना चाहिए या करना पड़ेगा आपको। भगवान राम सारी जिंदगी एक पत्नी व्रत रहे हैं, चाहे कहीं भी रहे हैं, पत्नी ने उनका साथ दिया है, उन्होंने पत्नी के साथ खड़े रहे हैं। तो पहले आपको वो चीजें जो है वो ठीक करनी पड़ेंगी, उसके अलावा आपके घर पे शांति कभी नहीं आ सकती। अगर आपको उपाय ही करना है शांति के लिए, तो घर पे इकट्ठे बैठ के कम से कम एक समय भगवान का भजन जरूर कीजिए। आप घर में जोत जलाइए, मिलके अपनी पत्नी के साथ, बच्चों के साथ आरती करिए, भगवान से शांति की कामना करिए। तो शांति की कामना जब करते हैं तो भगवान को बोलिए कि देहि सौभाग्यम आरोग्यम देहि में परमम सुखम रूपम देहि जयम देहि यशो देहि द्वेषो देहि। इससे आपके घर के अंदर बरकत भी आनी शुरू होगी, घर के अंदर स्टेबिलिटी भी आएगी। बाकी तो भैया
जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि वाली बात है, आपको पहले आपकी दृष्टि सही करनी पड़ेगी। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। मेरे पास एक और जो प्रश्न आया है विवेक शर्मा जी का। विवेक शर्मा जी लिखते हैं कि पंडित जी, पिछली कई समय से मेरे स्वास्थ्य में थोड़ी प्रॉब्लम चल रही है। तो भैया आपको मैं एक बात बताऊं, आपका बृहस्पति थोड़ा वीक है, उसकी वजह से आपको ज्यादा जो है वो परेशानी आ रही है। इसका भी सरल से उपाय है, मैंने आपके आगे भी बृहस्पति उपाय बताए हैं। आप सिंपल बैठिए घर पे शांति से, हर बृहस्पतिवार को बैठ के गुरु के जो मंत्र है उनका उच्चारण कीजिए। गुरु मंत्र में आपको पहले भी बताया है, अभी भी मैं आपको बता दूंगा। तो बड़ी सिंपल जो बात है वो आपको गुरु के रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं वो दान करने से, पीली वस्तुएं होंगी, पीले चावल आप बना के गरीबों में दान कर सकते हैं, पीली सरसों है वो उसका दान कर सकते हैं, पीले कपड़े दान कर सकते हैं। आजकल तो वैसे भी गर्मी बड़ी चल रही है, तो पीले रंग के जैसे आप समझ लीजिए छाते ले आइए 4-5, तो जो बेचारे गर्मी में फिर रहे हैं, जिसके पास सर पे छत नहीं है, उसको दान कर दीजिए। तो ये बृहस्पति आपके अच्छे हो जाएंगे, इससे ज्यादा आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो आगे हम बात करते हैं। मेरे पास जो एक और आया है वो है, अच्छा, तो ये जो भाई है ये अमित जी हैं, ये कैलिफोर्निया यूएस से इनका एक मैसेज आया है। ये बोल रहे हैं कि कई दिन से हमारे घर पे कोई जादू टोना कर रहा है, उससे कैसे बचे। तो एक आपको मैं बात बताता हूं, जिस घर के अंदर हनुमान जी का वास होता है उसके अंदर कोई जादू टोना टिकता ही नहीं है, चाहे वो किसी भी प्रकार का हो। आप एक बात समझ लीजिए, भैरव और हनुमान जी ये दो ऐसे देव हैं जिनके रहते हुए घर के अंदर कोई भी जो नेगेटिव एनर्जी एटलीस्ट वो नहीं टिक सकती। तो आप सिंपल सा काम कीजिए, आप थोड़े मंगलवार, जैसे आप 10 या 11 या 7 मंगलवार रख लीजिए, लगातार सुंदरकांड का पाठ कीजिए अपने घर में। सुंदरकांड के बाद हनुमान चालीसा, हनुमान अष्टक, श्री राम स्तुति का पाठ कीजिए। कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो आपके घर को नुकसान पहुंचा सके। विश्वास अटल होना चाहिए, विश्वास का होना बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर भी अगर कोई समस्या आती है आप मेरे से पूछ सकते हैं। अच्छा, ये बड़ी एक इंपॉर्टेंट चीज है। ये मेरे से अभी मैंने थोड़े दिन पहले भी बात करी थी इस चीज के बारे में। बोलते बच्चे हमारी बात नहीं सुनते, क्या करें। तो भैया इसमें ना बच्चों की गलती नहीं है, गलती कहीं ना हमारे पेरेंटिंग क्या कहती है, हम अपने बच्चों को कैसे संस्कार दे रहे हैं, बच्चों को कैसे समझा रहे हैं, बच्चों को क्या सिखा रहे हैं, बच्चों को क्या दिखा रहे हैं। ठीक है, ये जो चीज है ना ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। आप एक सिंपल सी बात देखिए, मैं आपको एक छोटी सी फटाफट से चीज बताता हूं कि एक घर के अंदर दादा दादी, मम्मी पापा, बच्चा रहते थे। उस घर के अंदर रोज दादा दादी जो है वो सुबह पाठ पूजा करते थे, बच्चे को साथ लेके करते थे। एक दिन दादा थोड़े बीमार हो गए, दादी उसको लेके डॉक्टर के पास चले गए। तो संध्या का जो समय था वो निकल चला। तो बच्चे ने क्या किया कि अब जैसे उससे जोत जल रही थी उसने जला के भगवान से हाथ जोड़ के प्रार्थना करने लगा। तब तक दादा दादी सुन रहे थे उसकी बात। बोला, भगवान मेरे दादा को ठीक रखना, दादी को ठीक रखना, मम्मी को ठीक रखना, पापा को ठीक रखना और अपना भी ध्यान रखना, ताकि आप हम सबका ध्यान रख सको। तो उसके मन के भाव देखो, वो सबका भला मांग रहा है, सबसे प्यार कर रहे हैं। तो ये संस्कार उसको घर से ही मिले ना, कहीं बाहर से थोड़ा मिले। तो आप सिंपल सी बात सोचो कि जब आप घर पे ऐसे संस्कार लेके आओगे, आपको कहीं किसी तरफ कुछ जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, मैं आपको यही बता सकता हूं, सिंपल सी बात। ठीक है, आगे हमारी बहन एक है मंगला जी। ये पता इन्होंने बड़ोदरा गुजरात का लिखा हुआ है। ठीक है, इन्होंने अपने पति के कुंडली मेरे साथ शेयर करी है और कुछ पूछ रही कि बिजनेस में थोड़ा घाटा हो रहा है। हाँ, तो आपकी कुंडली के हिसाब से थोड़ा शुक्र आपका नीच का है, और अगर मैं देख पाऊं तो थोड़ी समस्या इसी जगह ही है। तो इसमें कुछ बहुत ज्यादा घबराने की बात नहीं है। देखिए, मैंने आपको अगर आप मेरी वीडियोस फॉलो करते हो तो मैंने पहले भी बताया है, शुक्रवार के दिन, हर शुक्रवार के दिन
एक तो व्रत रखना शुरू कीजिए, कम से कम 16 शुक्रवार माता लक्ष्मी का व्रत कीजिए, वैभव लक्ष्मी का। इससे स्टेबिलिटी आएगी आपके घर के अंदर। अगर आपके पति नहीं रख सकते तो आप रख सकते हैं उसके उनके बिहाफ पे, कोई दिक्कत नहीं है। उसके अलावा आप जो है शुक्रवार के दिन सुबह अच्छी, जैसे व्रत रखेंगे तो व्रत में एकदम से चावल तो हम खा नहीं सकते, सुबह तो खीर बनाए, मखाने की खीर बना लें, माता लक्ष्मी को भोग लगाए। एक चाहे इतनी सी खीर बना लो, 2 कटोरी, तो थोड़ी खीर में एक जो भाग है वो माता लक्ष्मी को भोग लगवाएं, एक भाग में थोड़ा सा अपना तुलसी दल डाल के भगवान विष्णु को भोग लगवाएं। आप कोई प्रॉब्लम ही नहीं रही, आपका सब चीज जो है वो जो है सिद्ध होनी शुरू हो जाएगी। और ये आपके भाई का स्वयं सिद्ध चीजें हैं। मैं खुद बिजनेसमैन हूं, मुझे भी कई बार ऐसी चीजें होती हैं तो माता लक्ष्मी को थोड़ा मस्का लगाना पड़ता है हमें भी कि माँ मेरा भी ध्यान रखना। तो ये चीजें हैं, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अच्छा, अभी एक प्रश्न मेरे से पूछा है भाई ने, वो बोल रहे हैं कि आप जो बार बार हमें चीजें बताते हैं इससे क्या किसी का फायदा भी होता है, इसका क्या प्रूफ है? मैं आपको ना इसकी बहुत ही अच्छी एक चीज बताता हूं। फायदा या नुकसान आप इस तरह से मेजर कर सकते हैं। आप डॉक्टर के पास गए, बोले कि मेरे को बुखार है, आपको उसने दवाई दी, आप दवाई खा रहे हो, ठीक हो रहे हो, लेकिन कल खड़े होकर बोलोगे यार मैंने दवाई ठंडा पानी नहीं पिया इसलिए मेरा गला ठीक हो गया, वो गला ठीक हो गया और मेरा बुखार ठीक हो गया। आप इसको इस तरह से भी देख सकते हो, आप इस तरह से भी देख सकते हो कि मैंने दवाई खाई थी उसने मेरा गला ठीक कर दिया। तो हर चीज को देखने के 2 पहलू होते हैं। या तो आप ये सोचो कि वो जो दवाई खाई थी उसने मुझे ठीक किया, या आप सोचो कि मैंने अपनी आदतें सुधार ली उससे मैं ठीक हो गया। अंत में ठीक होना मैटर करता है, ये मैटर नहीं करता कि दवाई से ठीक हो रहे हो या अपनी आदतें सुधारने से ठीक हो रहे हो। अब वो जो दवाई है वो उपाय है जो हम बताते हैं, ठीक है, आप उसको करते हैं, आप थोड़ा उससे आपका मन शांत होता है, आप चीजें अच्छी तरह से करने लग जाते हैं। उससे क्या होता है, आपकी जो चीजें हैं वो सेटल होनी शुरू हो जाती है। तो अब उसको आप किए हुए उपाय का कारण मानो, या आप उसको सोचो कि अगर मैं अच्छे काम कर रहा हूं तो उससे, तो दोनों तरफ से फायदा आपको होना चाहिए, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो मेरे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सर ये है आपका फायदा हो कुछ भी करके, ठीक है। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। अब हम बात करते हैं, प्रश्न एक और है। हाँ, नहीं ये आप कर सकते हैं जी। तो मेरे से एक प्रश्न पूछा है भाई राकेश जी ने, वो बोल रहे हैं कि हमारे पिताजी काफी देर से बीमार चल रहे हैं, उसके बारे में बताइए। आपने उनकी कुंडली वगैरह मेरे को नहीं भेजी है, तो प्लीज वो भेजिए, तो मैं आपको कुछ उसका उपाय बताऊंगा। लेकिन एक जो उपाय कोई भी बीमार आदमी कर सकता है, किसी की भी अगर कोई बीमारी है, उसको अगर दवाई लेने पे भी लग नहीं रही है, तो एक बहुत ही सरल उपाय है। उसके लिए क्या है, गरी का खोखा लीजिए, बड़ा जो सूखा आता है, उसके अंदर थोड़ी शक्कर डालिए, थोड़ा आटा भून के डालिए, थोड़ी वो चीनी जिसको बोलते हैं, चीनी या शक्कर जो भी आपको लेना है ले सकते हैं, वो डालिए। थोड़ा सा जो है उसके अंदर आप कोई भी, जैसे जिसको बोलते हैं ना मेवा, कोई भी जैसे बादाम, थोड़े से काजू डालिए, डाल के उसको बंद कर दीजिए पूरा। रोगी के सिर के ऊपर से घुमाइए और घुमा के उसको ऐसी जगह रखाइए, 7 बार घुमाना है, और उसको ऐसी जगह रखाइए जहां पे कीड़े मकोड़े उसको खाते हो। ऐसा आप कोई भी एक दिन पकड़ लीजिए, सोमवार के सोमवार कर लीजिए। आप इसको देखेंगे हर सोमवार करते जाइए, कम से कम एक 7 सोमवार तो कीजिए। आप देखेंगे कि वो इतना, उसका पुण्य प्रताप ही इतना है कि धीरे धीरे जितनी भी आपकी शारीरिक कष्ट है उससे कटने शुरू हो जाएंगे। और ये एक बहुत ही बड़े संत हुए, कभी हमारा सौभाग्य था उनके सानिध्य में बैठने का, तो उनके द्वारा ये बताया हुआ जो एक उपाय है, और बहुत ही प्रभावी उपाय है। चलिए, तो ये बड़ा ही एक अच्छी चीज पूछी। एक बच्चा है, उसकी माताजी ने ये क्वेश्चन मेरे से पूछा है कि बच्चा कह रहा है कि हाँ, मतलब मुझे डर लगता है रात को, मैं क्या करूं। क्या डरा सकता है तुम्हें मेरे बच्चे? मेरे को भी डर लगता था बचपन में। हमारी मम्मा क्या करते थे, घर से बाहर निकालते थे रात को, बाहर कुत्ते भौंक रहे हैं,
अंधेरे होते थे तो घर से निकाल देते थे कि चलो जब तक डर से नहीं जीतोगे तब तक अंदर नहीं आने देंगे। डर बेटा तब तक तुमको डराएगा जब तक तुम उससे डरते जाओगे। जिस दिन मन में ये ठान ली, आपके मम्मा ने जब ये बता दिया कि भगवान से बड़ी कोई ताकत नहीं है, भगवान से बड़ी कोई चीज नहीं है, तो डर खत्म हो जाएगा। मैं आपको जल्दी जल्दी से एक छोटी सी स्टोरी सुनाता हूँ जो मेरी मम्मा मेरे को बचपन में सुनाते थे, मेरे माता जी, के एक बच्चा था जिसका नाम था केशव। रोज जंगल पार करके स्कूल जाया करता था। उसके माता पिता के पास इतने साधन नहीं थे कि उसको कोई सवारी लगा दे। उसके माता जी जो थे वो भगवान कृष्ण के बड़े भक्त थे। तो बच्चा रोज आया करे, बोले मम्मा मेरे को डर लगता है कि माता जी मेरे को सारा जंगल पार करके जाना होता है। तो उसके माता जी ने बोला ऐसा है करना कि जंगल के अंदर ना एक जो है वो गोविंद भैया होते हैं, गोविंद भैया को आवाज लगाना, वो तुम्हें जंगल पार करवा दिया करेंगे। तो वो पहुंचा जंगल, उसके मन में वही था कि गोविंद भैया होते हैं। तो गोविंद भैया को आवाज लगाई तो भगवान कृष्ण गोविंद का रूप धारण करके गायों को लेके उसके पास आ गए। तो उसको बिठाया, गाय पे ले गए, ले जाके स्कूल छोड़ा, स्कूल से ले आते, स्कूल छोड़ाते रोज। उसने अपनी मम्मा को बताया कि गोविंद भैया मेरे को रोज लेके आते, छोड़ के आते। तो उसके मन में बहुत विश्वास हुआ, उसकी मम्मा को पता था कि भगवान है। तो एक दिन क्या हुआ, उसके गुरुजी ने बोला कि बेटा कल सारे ना दूध लेके आना, हम खीर का प्रसाद बनाएंगे। तो सारे दूध लेने अपने अपने घर से दूध ले आए। अब वो बच्चा छोटा केशव, उसके माँ बाप के पास उतने साधन नहीं थे। उसने बोला कि मम्मा मेरे को दूध दो, कि मेरे मास्टर जी ने मंगवाया। उन्होंने बोला अच्छा ठीक है, गोविंद भैया से दूध ले जाना कि गोविंद भैया के पास बहुत गौ है। तो गोविंद भैया ने इतनी छोटी सी एक जो लोटे के अंदर उसको दूध दे दिया कि ले जा भाई। ले गए तो मास्टर जी बोले इससे क्या होगा, सबका दूध लेके डाल दिया पतीले में, पूरा नहीं पड़ा। इतने से लोटे को लेके जब उन्होंने दूध उड़ेलना शुरू किया तो दूध इतना इतना वो पूरा भर दिया। तो भरने के बाद जब वो मास्टर जी ने पूछा ये कहां से आया, तो मास्टर जी को उसने बताया कि मेरे गोविंद भैया ने दिया है। तो मास्टर जी बोले दिखाओ। ले गए मास्टर जी गोविंद भैया के पास। अब उसने बच्चे ने आवाज लगाई गोविंद भैया, तो आ गए गोविंद भैया। पर ये जो आंखें हैं ये थोड़ा देख सकती हैं, भगवान को देखने के लिए ये यहाँ की आंखें चाहिए। जब तक यहाँ के नेत्र नहीं आएंगे तब तक भगवान को कैसे देखेंगे हम। तो वो विश्वास के नेत्र जो केशव के पास थे वो उसके मास्टर जी के पास नहीं थे ना। तो फिर वो रोने लगा कि मेरे मास्टर जी सोचेंगे मैं झूठ बोल रहा हूं। तो फिर भगवान ने कृष्ण रूप में जब मास्टर जी को दर्शन दिए तो मास्टर जी बोले कि धन्य है ऐसी माँ जिसने अपने बच्चे के मन के अंदर इतना विश्वास भर दिया कि उसके विश्वास से भगवान उसके सामने आके खड़े हो जाए। अब बताओ कौन सा डर, कौन सा भूत, कौन सा प्रेत, कौन सा कोई ऐसी दुनिया की ताकत है जो उस बच्चे को डराएगा। तो मैं सिंपल सी बात ये बोलता हूं, अपने बच्चे को उस केशव के जैसे भगवान के चरणों में समर्पित करना सिखाओ। आप देखेंगे आपके बच्चे को आपको देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। भगवान अपने भक्तों के साथ रहते हैं हमेशा, उसको कभी छोड़ के गलत रास्ते पे जाने नहीं देंगे। ये मेरे मन का पूर्ण विश्वास है, अपने एक्सपीरियंस से आपको बोल रहा हूं। ठीक है, तो आज का सेशन हम यहीं समाप्त करते हैं। इसके अलावा अगर कोई भी किसी को कोई परेशानी है, कोई भी किसी को क्वेश्चन है, तो मैंने आगे भी बोला है, आज भी बोल रहा हूं, ये जो हम सेवा करते हैं ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसके लिए मैं किसी से कोई भी शुल्क नहीं लेता हूं। मेरी कोशिश है ये कि जो भी मैंने अपने गुरुजनों से सीखा है, जो भी मेरा ज्ञान है, उससे थोड़ी गर्मी ज्यादा हो रही है तो उससे मैं आपकी मदद कर सकूं। तो कोई भी अगर ये चाहता है कभी भी किसी की कोई हेल्प हो जाए तो आप इंस्टाग्राम के ऊपर ही मेरे को मैसेज कर सकते हैं। हो सकता है मैं थोड़ा लेट हो जाऊं बताने में, क्योंकि थोड़ा सा बिजनेस में बिजी होता है बंदा, पर मैं आपकी हेल्प करने की पूरी कोशिश जरूर करूंगा। इसी के साथ आज का सेशन हम खत्म करते हैं। जय सिया राम, जय श्री कृष्ण।